खाए किसी और का, गुण गाए किसी और का। जिस थाली में इन्होंने खाया उस थाली में छेद किया है। आज जो भी कुछ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, लेकिन गुण राम के गा रही हैं। आज स्कॉलरशिप चाहे इनको प्यार दुलार मिला है तो बहुजनों से मिला है, लेकिन साथ बीजेपी से ले रही हैं। तो इनको लगता है कि बीजेपी जो है इनकी काफ़ी मददगार है, बीजेपी इनके साथ हमदर्द बनकर खड़ी हुई है। तो डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आपके साथ कुछ ऐसा ना कर दे कि दुनिया ये कहे कि भाई अपने घर छोड़कर कहीं और भी घर बसाने के लिए गए थे, लेकिन पता चला कि वहाँ पर इन्हें धोखा ही धोखा मिला। ये बता रही हैं कि मुझे जान का खतरा है। तो जान का खतरा तो मुझे भी लग रहा है, जान का खतरा मुझे भी लग रहा है डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, क्योंकि आपने ये पोस्ट के ज़रिए लिख दिया है कि मुझे जान का खतरा है। और चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने या जो बाबा साहब के सिद्धांत पर चलने वाले जो भी मिशनरी साथी हैं, वो किसी का मर्डर नहीं करते। जो चंद्रशेखर आज़ाद महिला के सम्मान की बात करता हो, जो चंद्रशेखर आज़ाद महिलाओं के अधिकार की बात करता हो, जो चंद्रशेखर आज़ाद हर समय महिलाओं के न्याय के लिए खड़ा हो, चंद्रशेखर आज़ाद भला कैसे मार सकता है उस महिला को? डॉक्टर रोहिणी घावरी, ये बेबुनियादी जो है आप कमेंट करना, पोस्ट करना बंद करिए। और जो आप ये कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो मेरे साथ छल किए हैं, धोखा किए हैं, शारीरिक शोषण किए हैं, मानसिक शोषण किए हैं, ये बेबुनियादी हैं। आपकी सहमति से ही अगर जो हुआ होगा तो हुआ होगा, क्योंकि पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने आप पर नहीं फ़ोन किया है। चंद्रशेखर आज़ाद पर पहले फ़ोन करने वाली आप हैं। चंद्रशेखर आज़ाद आपसे नहीं मिलने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए, चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात पहले आपने की। चंद्रशेखर आज़ाद आपसे शादी करने के लिए नहीं बोले होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के पहले शादी हो चुकी थी। और किस बेस पर आपसे चंद्रशेखर आज़ाद शादी करेंगे? क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों का विषय कोई बना हुआ है तो डॉक्टर रोहिणी घावरी जी हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरी लगातार एक के बाद एक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाती जा रही हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ वो न्यूज़ चैनलों पर जाकर इंटरव्यू दे रही थी और ये बता रही थी कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद से 3 साल तक रिलेशन में रही। उन्होंने ये बताया कि मैं 2020 से लेकर 2025 तक PhD की पढ़ाई पूरी की, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे 1 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया था। उसके बाद मैं लगातार 5 साल तक स्विट्ज़रलैंड रही और वहीं से मैं PhD की। इधर ये बता रही हैं कि 2021 से मेरी मुलाकात भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से हुई थी। हम दोनों की बात जो हुई थी बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को बढ़ाने को लेकर, लेकिन बीच में हम दोनों का प्यार हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद से हमारे जो संबंध है कहीं ना कहीं मजबूत होते गए, हम दोनों रिलेशन में आ गए। यानी ये कहें तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इनका शारीरिक भी संबंध रहा और इसी वजह से ये लगातार मीडिया के सामने ये बात कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो हमारा रिलेशन था, वो रिलेशन कहीं ना कहीं एक पति और पत्नी के बीच का जिस तरह से रिलेशन होता है ठीक उसी तरह से था। चंद्रशेखर आज़ाद ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने ये कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हुई है। पहले उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हुई है। बाद में जब मुझे पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हो चुकी है तो मैंने उनसे पूछा, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि फिर क्या हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी तो 2 शादी की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी मसला यहाँ तक भी था। इनके हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा था कि शादी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 2 की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वहीं ये भी बता रही थी कि मेरा जो अपने पारिवारिक रिश्ते, यानी ये कहें तो उनका पत्नी के साथ संबंध ठीक ठाक नहीं था, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे प्यार से। तो रोहिणी घावरी ने इतना इनको प्यार दिया
कि उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं मेरे लायक तो रोहिणी घावरी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक और इनका बयान नज़र आया है सामने। उन्होंने ये कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा था, अगर मैं चुनाव नहीं जीत पाता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ स्विट्ज़रलैंड में आकर शिफ्ट हो जाऊँगा। यानी ये यहाँ तक भी बात हो चुकी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर रोहिणी घावरी से शादी करने के बाद स्विट्ज़रलैंड में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इनके बातों से साफ समझ में आता है कि इनका मकसद शादी था और ये शादी नहीं हो पाई। इस वजह से रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जंग की तैयारी कर दी और ये लड़ाई जो है लगातार सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। सबसे बड़ी तो बात ये है, उधर चंद्रशेखर आज़ाद से मीडिया वालों ने सवाल किया कि रोहिणी घावरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा कि ये कोर्ट का मामला है, ये जवाब मैं कोर्ट में दूंगा, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे वो संस्कार नहीं दिया है कि मैं किसी महिला का अपमान करूं। ये महिला सम्मान का विषय है, तो जो बात है मैं जाकर डायरेक्ट कोर्ट में ही करूंगा। मैं कतई उचित नहीं समझता हूं कि किसी भी महिला के लिए सोशल मीडिया पर या फिर सबके सामने इस तरह से उसकी इज्जत उछालूं। लेकिन वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रोहिणी घावरी जी जो एकदम बदनाम करने पर लगी तो लगी है, अपनी इज्जत भी उछालने में कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार सबके सामने इस बात को कहना कि हम 3 साल तक रिलेशन में थे, बहुत अच्छा हम लोगों का प्यार चल रहा था, फिर अचानक चंद्रशेखर आज़ाद मुझे धोखा दे दिए। जब से वो सांसद बने हैं तब से उनका बिहेवियर चेंज हो चुका है। वो मुझसे बात नहीं करते, वो मेरी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि जो चंद्रशेखर आज़ाद से मैं प्यार की थी, अब वो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं रहे। जब से वो सांसद बने हैं तब से वो बदल चुके हैं। यानी कुल मिलाकर घुमा फिरा कर यही कहा जाए तो जो इनका उद्देश्य था रोहिणी घावरी का, जिस मकसद से चंद्रशेखर आज़ाद से मिली थी कि चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाकर इनके साथ हम शारीरिक संबंध बनाएं, फिर उसके बाद इनसे शादी कर लें, लेकिन शादी नहीं हो पाने के कारण कहीं न कहीं ये लगातार सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश करती जा रही हैं। आपको बता दें कि एक्स पोस्ट के ज़रिए उन्होंने ये कहा था कि दलित बेटी के साथ शोषण तब तक माना जाता है जब तक शोषणकारी सवर्ण है, वहीं अगर शोषण दलित नेता करता है तो समाज उसे बचाता है, छुपाता है, क्योंकि आंदोलन चलाना जो है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं लड़ूंगी, चाहे कोई साथ दे या न दे। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर इन्होंने शिकायत दर्ज की है, लेकिन इधर उनके ही कुछ फॉलोअर्स या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के जो फॉलोअर्स हैं लगातार उन पर कमेंट करते नज़र आ रहे हैं कि जो आप ये बार बार चंद्रशेखर आज़ाद पर इल्ज़ाम लगा रही हैं और ये बता रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को मैं छोड़ूंगी नहीं, उनके साथ जो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने शोषण किया है मैं बदला लेकर रहूँगी। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप एक्स पोस्ट पर इस तरह से लगातार पोस्ट करने के बाद लड़ाई कैसे लड़ लेंगी? अगर आपको न्याय पाना है तो आप क्यों नहीं सीधे थाना में FIR दर्ज करवाती हैं? आप क्यों नहीं सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं? आप न्यूज़ चैनलों पर आकर इंटरव्यू देती हैं, आप सोशल मीडिया पर आकर अपने फ़ोटो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कुछ चैटिंग, यहाँ तक कि एक्स पोस्ट के ज़रिए लगातार एक के बाद एक पोस्ट करना, मतलब ये क्या साबित करना चाहती हैं रोहिणी घावरी जी? चंद्रशेखर आज़ाद ने तो बोल दिया है कि भाई जो भी कुछ कहूँगा कोर्ट में कहूँगा। वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि रोहिणी घावरी FIR दर्ज करें हमारे खिलाफ़, कोर्ट में आए और कोर्ट में हम और दोनों का सामना हो, फिर उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। इधर रोहिणी घावरी कोर्ट में जाने से बच रही हैं, पुलिस को शिकायत दर्ज करने से बच रही हैं, जाकर सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग न्याय नहीं करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अगर इन पर
ख्याल रखा, उसने अगर जो इन पर ध्यान दिया तो यही बताएगा कि आप जाइए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, आप जाकर पुलिस थाना में FIR दर्ज करवाइए। तो कुल मिलाकर ये बस कहते हैं ना कि धमकी देना, टॉर्चर करना किसी को, ऐसा ही चल रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कमेंट में ये भी कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी तो BJP की दलाल हैं, ये RSS की दलाल हैं, भाजपा इनको मोहरा के रूप में इस्तेमाल कर रही है। एक पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा था, जब चंद्रशेखर आज़ाद बस्ती में जाकर वहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान वहाँ पर 2, 4, 5 मुश्किल से 7-8 महिलाएं रही होंगी। मैंने गिना तो नहीं, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा था कि 7-8 महिलाएं से ज़्यादा महिलाएं नहीं थी। और वो महिलाएं जो थी, मालूम ऐसे पड़ रहा था कि किसी ने उनको किराए पर भेजा है, 500-500 रुपये देकर भेजा गया है उन महिलाओं को कि जाओ उस आंदोलन को ख़राब करो। क्योंकि उनके हाथों में तख्तियाँ भी थी और तख्तियों पर लिखा गया था कि जो रेपिस्ट है उसको जेल में डालो। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को उन महिलाओं ने रेपिस्ट घोषित कर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने डॉक्टर रोहिणी घावरी का बलात्कार किया था। ये जो आरोप लग रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पर, बिल्कुल इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है। बलात्कार किसे कहते हैं अभी डॉक्टर रोहिणी घावरी को भी पता नहीं है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने जो इनके साथ शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण किया है, कोई प्रूफ है जो इनके साथ ज़बरदस्ती किए हैं चंद्रशेखर आज़ाद? एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद को ये बताने वाले कि उनके साथ बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर बात हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 3 साल तक इनका जो रिलेशन काफ़ी अच्छा था। इसी पर एक यूज़र्स ने लिखा है कि एक तरफ ये बता रही हैं कि मैं स्विट्ज़रलैंड में PhD की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रिलेशन होता है। वहीं एक और शोषण भी हो रहा है, दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद को ये गिफ्ट भी दे रही हैं। यानी शोषण करने वाले को गिफ्ट भी दिया जा रहा है और शोषण करने वाले पर यह भी बताया जा रहा है कि ये मेरे साथ शोषण कर रहा है। तो दोस्तों, अब कहीं ना कहीं जो भी चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहने वाले हैं, और पूरा बहुजन समाज अब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ा है, तो इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी को भी लगने लगा है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। अब तो भैया वो हाल हो गया है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जिस चंद्रशेखर आज़ाद से बदला लेने के लिए इन्होंने BJP का दामन पकड़ा, कई बाबाओं के साथ इन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। यहाँ तक कि कितने भी BJP नेता जैसे मनोज तिवारी के साथ, मतलब पूरी BJP में शामिल हो चुकी थी डॉक्टर रोहिणी घावरी। और आपको पता है कि बीच में ये जय श्री राम का नारा भी बोल रही थी। तो कुल मिलाकर ये कहते हैं ना कि खाए किसी और का गुण गाए किसी और का, जिस थाली में इन्होंने खाया उस थाली में छेद किया है। आज जो भी कुछ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, लेकिन गुड़ राम के गा रही हैं। आज स्कॉलरशिप चाहे इनको प्यार दुलार मिला है तो बहुजनों से मिला है, लेकिन साथ BJP से ले रही हैं। तो इनको लगता है कि BJP जो है इनकी काफ़ी मददगार है, BJP इनके साथ हमदर्द बनकर खड़ी हुई है। तो डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं BJP आपके साथ कुछ ऐसा ना कर दे कि दुनिया ये कहे कि भाई अपने घर छोड़कर कहीं और भी घर बसाने के लिए गए थे, लेकिन पता चला कि वहाँ पर इन्हें धोखा ही धोखा मिला। तो वैसी ही हाल होती है जब कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, जो अपने घर को छोड़कर कहीं और जाकर बसने के चक्कर में पड़ता है, तो दूसरों का क्या भरोसा कि वो तुम्हें क्या करेंगे। आज समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर रोहिणी घावरी को। ये बता रही हैं कि मुझे जान का खतरा है, तो जान का खतरा तो मुझे भी लग रहा है।
जान का खतरा मुझे भी लग रहा है डॉक्टर रोहिणी घावरी जी। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं उनकी मनसा पूरी ना हो तो आपके साथ धोखा हो जाए। और चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने के लिए ऐसा ना हो कि जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपको मार दें और फिर सारे इल्ज़ाम चंद्रशेखर आज़ाद पर आ जाएं। क्योंकि आपने ये पोस्ट के ज़रिए लिख दिया है कि मुझे जान का खतरा है, और चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने या जो बाबा साहब के सिद्धांत पर चलने वाले जो भी मिशनरी साथी हैं वो किसी का मर्डर नहीं करते। जो चंद्रशेखर आज़ाद महिला के सम्मान की बात करता हो, जो चंद्रशेखर आज़ाद महिलाओं के अधिकार की बात करता हो, जो चंद्रशेखर आज़ाद हर समय महिलाओं के न्याय के लिए खड़ा हो, चंद्रशेखर आज़ाद भला कैसे मार सकता है उस महिला को? डॉक्टर रोहिणी घावरी, ये बेबुनियादी जो है आप कमेंट करना, पोस्ट करना बंद करिए। और जो आप ये कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो मेरे साथ छल किए हैं, धोखा किए हैं, शारीरिक शोषण किए हैं, मानसिक शोषण किए हैं, ये बेबुनियादी हैं। आपकी सहमति से ही अगर जो हुआ होगा तो हुआ होगा, क्योंकि पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने आप पर नहीं फ़ोन किया है। चंद्रशेखर आज़ाद पर पहले फ़ोन करने वाली आप हैं। चंद्रशेखर आज़ाद आपसे नहीं मिलने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए, चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात पहले आपने की। चंद्रशेखर आज़ाद आपसे शादी करने के लिए नहीं बोले होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के पहले शादी हो चुकी थी, और किस बेस पर आपसे चंद्रशेखर आज़ाद शादी करेंगे? क्या समाज उन्हें अच्छा समझेगा कि एक बीवी और एक लड़का है उनका, इसके बावजूद भी वो आपसे शादी करें? तो रोहिणी घावरी जी, आप ये जो इल्ज़ाम है चंद्रशेखर आज़ाद पर जो लगातार लगा रही हैं, इस इल्ज़ाम को वापस लीजिए। और अभी भी समय है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि आप बहुजन समाज की बेटी हैं, और नहीं अच्छा लगता है कि जब बहुजन समाज की बेटी ही खुद अपनी इज्जत इस तरह से उछाल रही है, तो नाक आपकी नहीं कट रही है, तमाम बहुजन समाज के लोगों की नाक कट रही है। और आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपको लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, आपने पीएचडी क्वालिफाई किया है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हैं, आपकी पकड़ भी कहीं ना कहीं ये बताई जा रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर है। तो इस तरह से ये घिनौना तरीका अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है रोहिणी घावरी जी। अगर आपके अंदर इतनी ही बढ़िया तकनीक है, इतनी ही बढ़िया हुनर है आपके पास, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकती हैं। इस तरह से नौटंकी मत करिए, इस तरह से अपने नाम को उछालिए नहीं। प्रयास करिए कि आप एक अच्छा लीडर बने, और सोशल मीडिया में आपने नाम कमाया ही है, तो आप एक अच्छा नेता बनकर बहुजन समाज के लोगों को दिखाइए। इस तरह से एक बहुजन समाज का एक नेता उभरता जा रहा है, और थोड़ी सी उम्मीद जगी है जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को यदि कोई पूरा कर सकता है तो चंद्रशेखर आज़ाद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर आप पानी मत फेरिए। डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, आपके पास काफ़ी योग्यता है और आप बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग मत करिए, सही उपयोग करिए। आप एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश करिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था, मैं उस समाज का विकास, उस समाज की महिलाओं ने कितना विकास किया है उससे नापता हूँ। तो इसलिए मैं यही कहूँगा डॉक्टर रोहिणी घावरी जी कि आप बहुत पढ़ी लिखी हुई हैं, आप डॉक्टर रोहिणी घावरी जो काफ़ी मशहूर भी हो चुकी हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर आप ऐसे ऐसे पोस्ट, इस तरह से बेहिसाब की बातें मत करिए, और खुद पर ध्यान रखिए, खुद अपने पावर को समझिए। और जो लोग आपके साथ खेल खेल रहे हैं, ज़रा ये भी समझने की कोशिश करिए कि आपका इस्तेमाल वो लोग किस तरह से कर रहे हैं। और ये बात आज नहीं तो कल सबके सामने आ जाएगी। तो इसीलिए आप अगर सुरक्षित होना चाहती हैं, आप कहीं ना कहीं सम्मान
पाना चाहती हैं तो सम्मान पाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये तरीका कहीं ना कहीं उचित नहीं है। बेबुनियादी किसी पर इल्ज़ाम लगाना, जहाँ तक कि आपकी सारी पोल खुल चुकी है, इसके बावजूद भी आप अकेले डटी हुई हैं। जहाँ पर करोड़ों लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, वही आप अकेले अपने आप को साबित करने में लगी हैं, तो फिर कैसे होगा? तो बस वही है, आप समझदार हैं काफ़ी, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।